राधे राधे। सभी भाई बहनों को प्रेम भरा राधे राधे। आज के टॉपिक में हम बात करने वाले हैं सप्त ऋषियों के बारे में। सप्त ऋषि कौन है, उनके नाम क्या है, तो आइए जानते हैं इनके बारे में। तो हम में से कुछ भाई बहनों को पता है कि सप्त ऋषि कौन है और उनके नाम क्या है, क्योंकि ये बातें तो बचपन में ही हमारे माता पिता हमें बता देते थे। भाई बहनों, आपको याद होगा कि जब बचपन में शाम के समय हम जब भोजन करते थे और भोजन करने के पश्चात अपने घरों की छत पर या आंगन में खाट बिछाकर सोया करते थे, तो गांव के वातावरण में स्वच्छता होती है और उस स्वच्छता के कारण आसमान में तारे साफ साफ दिखाई देते हैं और तारों के मंडल में एक रौ दिखाई देती है, जैसे कि एक लाइन बनी होती है तारों की, जिनको सप्त ऋषि कहा जाता है। तो मेरे पापा जी हम तीनों भाई बहनों को बताया करते थे कि ये सप्त ऋषि हैं और उनके नाम भी उन्होंने हमें याद करा दिए थे। तो वो नाम तो हमें अभी तक याद है, लेकिन उनके बारे में कुछ जानकारी मैंने इकट्ठी की है जो मैं आप सभी के साथ शेयर करना चाहती हूँ। तो आइए जानते हैं। तो सप्त ऋषियों में पहला नाम आता है कश्यप ऋषि का। कश्यप ऋषि जिनका विशेष उल्लेखनीय योगदान रहा है, अपने श्रेष्ठ गुणों और प्रताप एवं तप के बल पर श्रेष्ठतम महाविभूतियों में गिने जाते हैं। जलदग्नि मुनि भगवान परशुराम के पिता हैं और इन्होंने अपनी तपस्या व साधना के बल पर उच्च स्थान पाया है। गौतम ऋषि वैदिक काल में एक महर्षि व मंत्र दृष्टा हैं। ऋग्वेद में उनके नाम से अनेकों सूक्त हैं। पौराणिक कथाओं के अनुसार इनकी पत्नी अहिल्या है। भारद्वाज ऋषि वैदिक ऋषियों में भारद्वाज ऋषि का उच्च स्थान है। भारद्वाज के पिता का नाम बृहस्पति है। भारद्वाज ऋषि राम से पूर्व हुए थे। इन्हें लंबी आयु मिली और वनवास के समय श्री राम इनके आश्रम पर भी गए थे। विश्वामित्र मुनि एक राजा थे और इन्होंने वशिष्ठ मुनि की कामधेनु गाय का अपहरण कर लिया था, जिस कारण युद्ध हुआ। युद्ध में विश्वामित्र की हार हुई और इसी हार से विश्वामित्र को प्रेरणा मिली कि तपस्या के लिए जाया जाए। तपस्या के बल पर ही ये महान ऋषि बने। वशिष्ठ मुनि राजा दशरथ के कुल गुरु थे और राम, लक्ष्मण, भरत, शत्रुघ्न के भी गुरु थे। अत्रि मुनि ऋग्वेद और पंचम मंडल के दृष्टा महर्षि अत्रि ब्रह्मा जी के पुत्र हैं। वह देवहूति की पुत्री अनुसुईया के पति हैं। आप सभी सोच रहे होंगे कि ऋषियों में जब भी मैंने कोई टॉपिक आपको बताया है तो है शब्द का प्रयोग किया है। है शब्द का अर्थ वर्तमान से है, तो जान लीजिए कि आज भी इन ऋषियों के दर्शन आप कर सकते हैं। एक रूप में तो ये तारामंडल में विद्यमान है, तारामंडल में स्थित है, इनके दर्शन आप तारामंडल में कर सकते हैं। दूसरे रूप से ये भूलोक में रहते हैं, अपने भक्तों का साथ देते हैं, भगवान के प्रति जाने वाले भक्तों को आगे बढ़ने के लिए प्रेरणा भी देते हैं। ब्रह्म मुहूर्त में साधना के बल पर आज भी आप संत ऋषियों के दर्शन कर सकते हैं। तो ये जो हमारी भारत देश की धरती है ना, ये संत ऋषियों के तेज से ही, उनके तप, साधना, भक्ति के आधार पर ही टिकी हुई है। वरना पाप और अत्याचार इतना बढ़ता जा रहा है कि धरती का सर्वनाश कब का हो जाता। लेकिन हमारे जो भगवान के भक्त हैं, संत हैं, आचार्य हैं, अपने भक्ति से, धर्म के प्रचार से भक्तों को भगवान की ओर जाने के लिए प्रेरित कर रहे हैं और धरती को बचाए रखने का प्रयास कर रहे हैं। धरती पर पाप ज्यादा ना बढ़े, इसलिए धर्म का प्रचार प्रसार करके सबका कल्याण कर रहे हैं। तो ऐसे संत, ऋषि, महात्मा, आचार्यों को प्रणाम करना चाहिए, उनका सम्मान करना चाहिए, तभी इस देश की स्थिति सुधर सकती है। नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ हम फिर मिलेंगे। तब तक के लिए राधे राधे।